हेलो एंड वेलकम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट नहीं करना है मार्केट में, और वही हो रहा है। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। लगातार 2 दिन 20 EMA के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है। आज एक अच्छा मोमेंटम आया। हालांकि कैंडल इतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी हम 20 EMA के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से तो कल मार्केट यहाँ टच करना चाहिए। कल नहीं तो परसों हमारे सुपर ट्रेंड पे टच करना चाहिए, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा। हमारा R1 तोड़ते ही मार्केट R2 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि यह 18,200 के आसपास है। और उसके बाद हमारा R3 जो 18,600 प्लस है। हमारा पिछला ऑल टाइम हाई है निफ्टी का 18,600 के आसपास। मुझे उम्मीद थी कि शायद दिवाली पर ऑल टाइम हाई लगाएंगे मार्केट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है लगता है। लेकिन जल्दी ही हमें ऑल टाइम हाई निफ्टी में देखने को मिलेगा। हो सकता है ये 2 हफ्ते डिले हो जाए, पर हमें ये देखने को मिलेगा। मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी देखते हैं। निफ्टी बैंक देखिए, बिल्कुल अपने सुपर ट्रेंड को टच किया और उसको क्रॉस नहीं कर पाई है। तो ये सुपर ट्रेंड को अब क्रॉस नहीं कर पाई है। अगर इसने कल सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर दिया तो ये 41,000, 41,000 के बाद 42,000, 42,000 के बाद सीधा ये 43,800 की तरफ जाने को है। तो इसको भी वेट एंड वॉच करते हैं, पर शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग करके ही चलेंगे। हो सकता है कल ही अगर हमें सुपर ट्रेंड के ऊपर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अपने कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। इन्फी इन्फी ने आज ऊपर दिया, ऊपर से वहां प्रॉफिट बुकिंग आई और थोड़ा सा नीचे। और ये हमें मालूम था रेजिस्टेंस पे आएगा। जैसे ही वो रेजिस्टेंस पे आते हैं स्टॉक्स, R1 वहां पर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर ये अपनी ऊपर की तरफ मूव दिखाएगा 1560 की तरफ। और 1560 यहाँ फिर से कंसोलिडेट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा हमारा 1640। एक बार 1640 क्रॉस करने के बाद ही हम इसे और ज्यादा ऊपर की तरफ देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगातार अच्छी मूव दे रहा। आज भी इसने अच्छा मूव दिया। अब ये अपने रेजिस्टेंस पे आ गया, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है 565 का। कल मुझे लगता है 565 दिखाएगा सुपर ट्रेंड, और वहां से शायद प्रॉफिट बुकिंग। अगर वहां से प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, फिर ये हमारा R2 की तरफ जाने को तैयार है, जो कि 580 है। मैंने यहाँ कहीं आपको बोला था कि इसने S1 नहीं तोड़ा है, तो ये नीचे नहीं जाएगा स्टॉक। ठीक है, क्योंकि इसने S1 नहीं तोड़ा तो ये नीचे नहीं जाएगा स्टॉक। और वही हुआ, ये यहाँ पर जाके रुक गया। ठीक, तो इसको भी हम देखते हैं कल के लिए। 565 पे एक बार रुकेंगे, 565 के ऊपर जाते ही फिर से बाय करें। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टॉक टाटा केमिकल। टाटा केमिकल कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा R1 के ऊपर, ये R2 1208 और फिर 1272 की तरफ जाएगा। डीमार्ट देखते हैं, जो मैंने आपको बोला था अवॉइड करने को। मैंने आपको बोला था अवॉइड करना, और वही हो रहा है, नीचे जा रहा है। S3 पे हम एक बात देखेंगे, ये वहां रुकता है कि नहीं। अगर 4,000 पे रुका तो हम बाय करके चलेंगे। हमारे पहला टारगेट होगा हमारा 20 EMA की तरफ। चलिए अदानी एंटरप्राइज देख लेते हैं, जो आज बहुत अच्छा चला। अदानी एंटरप्राइज ने आज अच्छी कैंडल दी, और मेरे हिसाब से ये इस कंसोलिडेशन फेज में आ गया। मैं इसको देखना चाहूंगा एक, तो ये इस कंसोलिडेशन फेज में। इसका कंसोलिडेशन फेज तभी निकलेगा अगर ये 20 EMA के ऊपर ब्रेक देगा। जैसे ही ये 20 EMA के ऊपर ब्रेक देगा, फिर हम इसका पहले हमारा टारगेट होगा सुपर ट्रेंड, जो कि लगभग 3550 है। सुपर ट्रेंड तोड़ने के बाद हमारा ये 3800,
फिर 3940-50 के आसपास, और उसके बाद फाइनली ये 4200 की तरफ जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है अदानी इसे निफ्टी को ऊपर खींचे, अदानी, रिलायंस, इन्फी जैसे हैवीवेट्स निफ्टी को ऊपर खींचे। देखते हैं अगर निफ्टी अच्छा मूव देता है। वैसे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई अगर दिवाली को लगा देता, तो ये बहुत ही अच्छा मूड बन जाता सब इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुश्किल होगा। और देखते हैं, अभी 3 दिन है। तो चलिए, नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं अपना कैनरा बैंक, जो मैंने आपको लगातार बाइंग दी हुई है। देखिए, हमने यहाँ परफेक्ट बाइंग पकड़ी थी, S3 के नीचे तोड़ा नहीं था, S3 से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। 210 रुपए की बाइंग 250 पे आ गया है। 15% आपका बन गया है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 3 हफ्ते के अंदर आपको एक स्टॉक ने 15% दे दिया है। तो हमें पैनी स्टॉक्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हमें 10-10, 15-15% 1 महीने में दे रहे हैं, जो कि हमारी फिक्स डिपॉजिट साल में भी नहीं देती है। तो ऐसे स्टॉक्स हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो। ये हमारा R1 पे है, R1 देख रहे हैं आप। लेकिन जब से ये कंसोलिडेट करेगा और निकल ब्रेकआउट देगा R1 का, फिर ये R2, और फिर फाइनली R3। 282 का मेरा टारगेट है। 282 के टारगेट के लिए 286 भी जा सकता है। 282 से 286 ये टारगेट है। ठीक है, तो इसको देख कर चलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेदांता। बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेट कर रहा है, 20 EMA के ऊपर नीचे हो रहा है, बट कुछ हो नहीं रहा है इसमें। तो मुझे लगता है जब तक ये R1 नहीं तोड़ेगा 305 का, तब तक ये ऊपर R2 323 और ऊपर 350 की तरफ नहीं जाएगा। तो इसे हमें वेट एंड वॉच करके ही चले। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक की किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, उसको देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, मैंने आपको बोला था ये लगातार अप ट्रेंड में, और ये 970-75 जाएगा। मेरे हिसाब से ये जैसे ही हमारे इंडेक्स ऊपर जाएंगे, ये सुपर ट्रेंड को तोड़ेगा। सुपर ट्रेंड को तोड़ने के बाद ये R1 इसका पहला, फिर R2 और फिर R3 की तरफ जाएगा। हो सकता है इसे 1 या 2 महीने लगे यहाँ पर, बट 975 का इसका टारगेट जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। मैंने आपको बोला था शॉर्ट नहीं करनी है, मार्केट मार्केट बाउंस बैक देगा। फेस्टिवल सीजन भी है, अर्निंग सीजन भी है, सब कुछ है। और अर्निंग्स कुछ कंपनीज की इतनी बुरी भी नहीं आई है, देखा जाए तो HDFC बैंक की, इन्फोसिस की अर्निंग्स अच्छी आई है। मुझे एक्सपेक्ट है कुछ और भी कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी ही आएंगी, जो हमारी मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियोस देखा होगा, तो चाहे आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा ना हुआ हो, लेकिन आपका लॉस अवॉइड हुआ होगा। और ट्रेडिंग में हम वही करते हैं, हमारे लॉसेस अगर हम प्रिवेंट कर सकें, तो प्रॉफिट्स आते ही आते हैं। अगर आपने कंसिस्टेंटली इस वीडियो को देखा होगा, तो आपने कोई भी शॉर्ट नहीं किया होगा, और आपने वेट किया होगा बॉटम में लॉन्ग करने का। चलिए, मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि हमारा जो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसके बेसिस पे ना ही आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना ही कोई ट्रेडिंग करनी है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करनी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया द फोर्थ वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाती है। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन मंगलमय हो।